हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीके मॉक टेस्ट का सेट नंबर 4। और आज का टेस्ट जो है वो बहुत हैवी होने वाला है। थोड़ा सा मैंने जानबूझ के उसको हैवी बनाया है ताकि आपको आपके लेवल का पता चले और सबको अपने लेवल का पता चले, ठीक है। और लेवल इसमें सबके निकल जाएंगे, ये भी बात पक्की है, ठीक है। तो आज का टेस्ट देखते हैं, टेस्ट नंबर 4। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिए। चलिए आज का देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बौना ग्रह, ठीक है, द्वार्फ प्लैनेट जो है 38.5 से 53 AU के बीच की दूरी पर, ठीक है ना, 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब ऐसा कौन सा ऐसा ग्रह है जो एक परिक्रमा करने में 310 वर्ष जो है सूर्य के लगा देता है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आइरिस है, प्लूटो है, सेरिस है और फिर मेक है। 4 ऐसे ग्रह आपको दिए हुए हैं। तो आपको पता है अंतरिक्ष की जो दूरी होती है वो प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, और प्रकाश वर्ष से भी दूरी को मापने के लिए जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो पारसेक होती है। तो वो तो चलो है ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में पूछा, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो इसका आंसर क्या होगा, आई होप आप लोगों ने इसको आंसर देने की कोशिश की होगी। इसका आंसर हो जाएगा मेक, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका मेक ऐसा प्लैनेट है जिसने 310 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरी की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हंस क्रिश्चियन ऑस्टेंड ने किस वर्ष यह खोज की कि एक दिक् सूचक सुई जो होती है, दिक् सूचक सुई के निकट रखे गए धातु के तार में से विद्युत द्वारा प्रवाहित होने पर दिक् सूचक सुई जो है वो विक्षेप उत्पन्न करती है। मतलब अगर कोई दिशा, वो जो नहीं होता जो कंपास बताने के लिए जो दिशा बताता है, तो उसको दिक् सूचक सुई कहते हैं। अगर उसके बगल में कोई मेटल का तार रखा गया है और उससे कोई विद्युत धारा प्रवाहित किया है, तो वो जो दिशा बताने वाली जो सुई है, जो यंत्र है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, कोई इश्यू क्रिएट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। ऐसा कब, इस चीज की कब इन्वेंशन की गई थी? जनरली पहले ये नहीं था, पहले तो सिर्फ दिशा सूचक सुई का ही इन्वेंशन किया गया था, बाद में इस बात का पता चला। तो इसका आंसर हो जाएगा 1820। 1820 में ऐसा पता चला कि जो दिशा सूचक सुई होती है, अगर उसके बगल में कोई लोहे की तार रखी है और उससे कोई विद्युत गुजर रहा है तो वो गलत डायरेक्शन बता सकती है, ठीक है। विक्षेप उत्पन्न करना मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था? कृषि कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल खाद्यान्न कितना था? 2262 लाख टन, 2876 लाख टन, 2491 लाख टन या 3296 लाख टन। ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन थोड़े से मैं आज ढूंढ के लाया हूं ताकि आपको आपके लेवल का पता चले। मैंने पहले ही कहा था कि लेवल निकलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 3296, ठीक है। 22 लाख टन जो है लगभग क्या था, खाद्यान्न उत्पादन जो है किया गया था 2022-23 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिसंबर 2023 तक भारत में कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ चैंपियनशिप जीता? भारत कितनी बार दक्षिण एशियाई फुटबॉल चैंपियन संघ जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 बार। कितनी बार हो जाएगा? 9 बार भारत जो है एशियन फुटबॉल फेडरेशन स्टाफ SAFF को 9 बार जीता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घूर्णनशील बचत और क्रेडिट संघ की शुरुआत शर्ली आर्डेंडर द्वारा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? घूर्णनशील बचत और क्रेडिट संघ की शुरुआत, रोस्का की शुरुआत जो है वो किस वर्ष जो है की गई थी? 1955, 1963, 1964 या 1970? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है 1964, ठीक है। रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन, रोटेशन सेविंग है ना, या फिर क्रेडिट एसोसिएशन की शुरुआत जो है वो 1964 में की गई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिकों की एक टुकड़ी एवरी मैक्यालोड मैरकटी, एवरी है, मैक्यालोड और मैरकटी है, 3 लोग हैं, ने किस वर्ष यह सिद्ध किया था कि
वायरस को छोड़कर सभी सजीवों में उनकी अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। वायरस को छोड़कर जितने भी सजीव होते हैं उन सभी में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है कि ये किस वर्ष खोजा गया। इसको अटेम्प्ट करो आप लोग, इसको बताओ कि कब ऐसा हुआ था। चलिए आइए देखते हैं इसको। इसका आंसर हो जाएगा 1918। एक्चुअली में 1918 में ऐसा हुआ था, जब हमें पहली बार पता था कि जितने भी सजीव हैं, ठीक है, जितने भी सजीव हैं तो उनके जो सेल होते हैं, आपको पता है सजीवों के, वायरस को छोड़ करके आपको पता है सजीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, उसी केंद्रक में आगे चल के क्रोमोसोम्स, फिर उसमें डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कब पता चला कि हर एक सजीव में डीएनए होता ही होता है। डीएनए अनुवांशिकता की इकाई होती है जो पिता से पुत्र में चीजों को आगे फॉरवर्ड करती है। तो 1918 में इसका पता चला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नाम बड़ा है। ठीक है, डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? तो पूरकता का सिद्धांत है, वंशानुगति का सिद्धांत है, डीएनए की अर्ध संरक्षित प्रकृति है, या फिर रूपांतरण सिद्धांत है। डीएनए के संदर्भ में इनमें से कौन सा सिद्धांत अनुलेखन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को, ऐसा कौन सा है जो उसको पूरा करेगा? ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि एक तरह से चीजों को आगे फॉरवर्ड करना, ठीक है ना, चेंज करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7th का आपको बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरकता का सिद्धांत यानी द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो इसमें आएगा। इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। आगे की बात करते हैं। वैज्ञानिकों की एक तिकड़ी एवरी, अच्छा सेम क्वेश्चन 2 बार ले लिया क्या मैंने? अगला क्वेश्चन नंबर 9। डैश पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो कि पारसी धर्म का पालन करते हैं क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। कोतेती, जमशेदे नवरोज, गहम्बर या फिर खोरदाद साल? कौन सा ऐसा है जो पारसियों के पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? कौन सा ऐसा त्योहार है जो कि पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है और यह जोरोस्टर जयंती का प्रतीक है? जोरोस्टर जयंती, अब देखो पारसी समुदाय को लेकर के तो बहुत कम क्वेश्चन पहले से पूछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन जो है वो देखे जाते हैं इसमें। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? खोरदाद साल इसका आंसर हो जाएगा। खोरदाद साल एक ऐसा पारसी लोगों का महत्वपूर्ण त्योहार है जो पारसी धर्म का पालन करना इसमें बताया जाता है क्योंकि यह जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। अब जोरोस्टर कौन है? हो सकता है इनके रिलीजियस गुरु हो। ठीक है, इसके बारे में हमें विशेष जानकारी फिलहाल नहीं है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन हैं? दारा सिंह, उदय चंद, मालवा सिंह या फिर केडी जाधव? विश्व का पहला चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहलवान की बात हो रही है। तो देखो सबसे पहले जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको जीता है तो इट वाज मालवा सिंह। मालवा सिंह पहले व्यक्ति हैं, पहले से पहलवान है जिन्होंने कुश्ती में जो है पहला विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है, एंड दैट वाज वेरी लॉन्ग अगो। अगला, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार रागों की उत्पत्ति, नॉट रोगों की उत्पत्ति, रागों की उत्पत्ति कितने ठाटों में हुई है? रागों की उत्पत्ति जो है कितने ठाटों में हुई है? जो राग होते हैं ना, बहुत सारे सुर जो निकालते हैं, सिंगिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, एक तरह से स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। कितने ठाटों से हुई है? ठीक है, सुर तो 7 होते हैं सारेगामा वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थाट की बात कर रहा, तो राग जितने भी निकलते हैं हमारे पास, ठीक है, वो सारे के सारे 10 ठाटों से उसकी उत्पत्ति की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कहां पे स्थित है? डैश में स्थित है। ग्वालियर में, तिरुवनंतपुरम में, पटियाला में या फिर शाहदरा दिल्ली में? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। इसका आंसर क्या होगा? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, आपको पता है कि फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो देश में खोले गए हैं जो डायरेक्ट किसी यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएट होते हैं। दिल्ली में भी ऐसा है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल का वो स्थित है। अगले पे आते हैं।
समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 को डैश को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा अमेंडमेंट से रिलेटेड है। तो 30 अप्रैल 2023, 31 जनवरी 2023, 31 दिसंबर 2022 या फिर 31 मार्च 2023, बताना आपको कब हुआ ये। ठीक है, समुद्र में जो डकैती होती है उसको रोकने के लिए, तो समुद्र डकैती रोधी अधिनियम है ना, रोधी अधिनियम, मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट। क्या आंसर होगा इसका? आंसर होगा 31 जनवरी 2023 को जो है इसको राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दे दी गई। ठीक है, ठीक है, किस चीज को लेकर के? उन घटनाओं को लेकर के जो समुद्र में डकैती से या पायरेसी से। अगस्त 2023 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला पूरी तरह कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है? पूरी तरीके से साक्षर जिला है। अगस्त 2023 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला पूरी तरीके से साक्षर जिला है? आपको बताना है। एक ऐसा जिला जो कि पूरी तरीके से क्या है? साक्षर है। तो इसका आंसर गाइस मध्य प्रदेश है फिलहाल तो। ठीक है, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश का ऐसे जिला है कोई जिसमें साक्षरता पूरी की पूरी है। ठीक है, अगस्त 2023 तक भारत का पहला पूरी तरह से साक्षर जिला, मतलब जिले की बात हो रही है, जिले में बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है ना, वो चीजें जनरली इस क्वेश्चन को लेकर हमारा आंसर जो है केरल को टिक करता है। तामू लोचर सिक्किम के डैश पारंपरिक त्योहारों में से एक है। यह नए साल की शुरुआत में चिन्हित करने के लिए बनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार पूस के 15वें दिन और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 30 दिसंबर को पड़ता है। कौन सा ऐसा समुदाय है जिसको मनाता है? मंगर समुदाय, लेप्चा समुदाय, भूटिया समुदाय या गुरुंग समुदाय? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुरुंग समुदाय। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? गुरुंग समुदाय, यानी कि चौथा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी योजना की अवधि को जुलाई 2022 से जून 2023 2 सालों के लिए बढ़ा दिया गया? कौन सी ऐसी योजना है बेरोजगारी की जिसको 2 साल बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है? ठीक है, 2022 से जून 2024 तक। ठीक है, अब तो खत्म हो गया होगा। ग्रामीण उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना, ठीक है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ठीक है, बेरोजगारी को देखते हुए इसको 2 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, अगले पे आते हैं। पैलियनिन हाइड्रोक्सिलेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया में, इस रसायन के द्वारा जो अभिक्रिया उत्पन्न होती है, जो केमिकल रिएक्शन होता है अभिक्रिया में, पैलियनिन के हाइड्रोक्सीकरण द्वारा कौन सा गैर आवश्यक एमिनो अम्ल संश्लेषित होता है? कौन सा अमीनो अम्ल जो है वो संश्लेषित होता है? ठीक है, काफी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका है टायरोसिन, इसका आंसर हो जाएगा। टायरोसिन जो है वो एक ऐसा अमीनो एसिड है जो इस हाइड्रोक्लाइसिस अभिक्रिया में संश्लेषित होता है। अगला, वाजिद अली शाह के समय में, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। वाजिद अली शाह के समय में अस्तित्व में आया लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? पंडित ठाकुर प्रसाद, उस्ताद बख्तियार खान, पंडित कालका प्रसाद या पंडित बिदावर प्रसाद? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पंडित ठाकुर प्रसाद। ठीक है ना, लखनऊ घराना जो है, जिससे हमने पिछले मॉक टेस्ट में भी पढ़ा है, पहले और दूसरे मॉक टेस्ट में भी पढ़ा हम लोगों ने। लखनऊ घराना जो है वो पंडित बिरजू महाराज से भी आगे जुड़ा हुआ, लेकिन उससे पुराने जमाने के लोग जो है वो वाजिद अली शाह से कनेक्टेड है। तो वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ घराना जो है किसके द्वारा? पंडित ठाकुर प्रसाद के द्वारा जो इसको शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट नंबर 1 में भी इसका एक पार्ट करवाया हुआ है। अगला, निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट ने वेल्लोर की लड़ाई में पांड्य राजा मार वर्मन राज सिम्हादित्य को हराया था? ठीक है, परांतक प्रथम ने, विजयालय ने, राजेंद्र प्रथम ने या राजराज प्रथम ने?
निम्नलिखित से किस चोल सम्राट ने, एक्चुअली परांतक प्रथम एक ऐसा चोल सम्राट था, ठीक है, जिसने पांडे राजा मारवर्मन द्वितीय को, मारवर्मन सेकंड को, बुक में कम मिलने के चांसेस है, हालांकि परांतक प्रथम आपको मिल सकता है, ठीक है, ने किसको इसको हराया था, ठीक है, राजसिम्हा सेकंड को हराया था। आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? झारखंड, हरियाणा, केरल और गुजरात। इस क्वेश्चन के बाद आप अपना जो आंसरिंग है वो आप कर देना, ठीक है, कितना स्कोर रहा आपका। फिलहाल बताऊं, छऊ जो है यहाँ पे एक लोकगीत है और वो गुजरात का है। इसके अलावा गुजरात का एक और पॉपुलर गीत, लोकगीत क्या हो सकता है? गरबा, जो कि फेमस है काफी ज्यादा, वो वहां का एक लोक डांस, सॉरी, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन इतना ही, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। कल 5वें मॉक टेस्ट में मिलेंगे हम लोग। सीजीएल की सभी रीजन्स की जो है लिस्ट आ गई है कि किसका डेट किस एग्जाम को है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप टेलीग्राम चैनल पे लिखिए शिक्षा सदन, शिक्षा_सदन, और उसमें लिस्ट आपको मिल जाएगी सीजीएल की, ठीक है, सीजीएल के एडमिट कार्ड की, कि आपका एग्जाम किस डेट को आप उसमें देख पाएंगे। और लिस्ट से आपका डिसाइड हो जाएगा कि एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आता है, जैसे आपका 9 तारीख को, तो 5 तारीख को देख लेना आप लोग, एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे बने रहिए, आप लोगों को आगे चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल चीजें मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।